दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त सत्येंद्र है। आज सबके सामने एक इतिहास की रोचक कहानी के साथ आप सबको अवगत कराना चाहता हूं। जी हाँ दोस्तों, भारतीय इतिहास की महान वीरांगना महारानी दुर्गावती के बारे में भला कौन नहीं जानता है। फिर भी आज हम इनके इतिहास के उन पन्नों को अपने शब्दों के माध्यम से आप सबको रूबरू कराना चाहता हूं। दोस्तों, महारानी दुर्गावती एक बहुत ही वीर बहादुर, साहसी और पराक्रमी वीरांगना थी, जिनकी वीरता, साहस, पराक्रम, तेज और युद्ध कला के सामने बड़े बड़े महारथियों से लेके मुगल शासक भी नतमस्तक थे। दोस्तों, महारानी दुर्गावती जहां एक तरफ त्याग और ममता की मूर्ति थी, वहीं दूसरी तरफ वो शौर्य और पराक्रम की प्रतिमूर्ति भी थी। दोस्तों, यह महान वीरांगना एक अच्छी पत्नी और राजमाता होने के साथ साथ एक कुशल प्रशासिका भी थी। दोस्तों, राष्ट्रीय अस्मिता, धर्म की रक्षा और स्वतंत्रता के लिए युद्ध भूमि में मुगलों को धूल चटाने और रौंदने वाली महान योद्धा थी। यह महान नायिका और पुण्यात्मा विश्व की हरेक नारी के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिनकी प्रेरणा की ज्वाला हमें युगों युगों तक मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। दोस्तों, महारानी दुर्गावती कहा करती थी, एक अपमानजनक जीवन जीने से बेहतर है एक गौरवशाली मौत। दोस्तों, महारानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में कालिंजर के महाराज कीर्ति सिंह चंदेल के यहाँ पर हुआ था। दुर्गा अष्टमी के दिन इनका नाम जन्म होने के चलते इनका नाम दुर्गावती पड़ा। नाम के अनुरूप ही इनकी वीरता, साहस, बहादुर और सुंदरता की चर्चा बहुत ही कम समय में दूर दूर तक फैल गई। दोस्तों, महारानी दुर्गावती चंदेल वंश की थी और वह कीर्ति सिंह चंदेल की एकमात्र संतान थी। दोस्तों, यह महान वीरांगना अपने बचपन में ही अस्त्र शस्त्र विद्या में पारंगत हासिल कर ली थी। उन्हें घुड़सवारी, तीरंदाजी, बंदूक चलाना, ये सब अपने बहुत ही कम उम्र में महारत हासिल कर ली थी। दोस्तों, अकबरनामा में लिखा गया है कि यह महान वीरांगना बंदूक और तीर से अचूक निशान लगाने में बहुत ही उम्दा थी। दोस्तों, महारानी दुर्गावती अपने पिता के साथ शिकार पर जाया करती थी और उन्हें शेर, चीते और तेंदुओं का शिकार करना बहुत ही रुचिकर लगता था। यह अपने पिता के साथ ही कालिंजर में ही एक अच्छी शासन व्यवस्था को कैसे चलाया जाता है उसके गुण रहस्यों को सीख लिया था। दोस्तों, महारानी दुर्गावती के ही पूर्वजों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण 10वीं शताब्दी में करवाया था और इन्हीं के पूर्वजों ने महमूद गजनवी को भारत में आने से रोका था। दोस्तों, कहा जाता है महारानी दुर्गावती का विवाह महज एक राजनीतिक विकल्प था। महारानी दुर्गावती का विवाह 18 वर्ष की उम्र में सन 1542 ईस्वी में गोंडवाना राजवंश के सबसे प्रसिद्ध राजा संग्राम शाह के बड़े पुत्र दलपत शाह के साथ करा दिया गया और महारानी दुर्गावती गोंडवाना राजवंश की पुत्र वधू बनती है।
दोस्तों, कहा जाता है शेर शाह सूरी उन दिनों कालिंजर के किले पर आक्रमण किया था और कालिंजर के किले की रक्षा के हेतु गोंड राजवंशों ने चंदेल वंश का साथ दिया था और शेर शाह सूरी के पराक्रमी से कालिंजर को किलों को बचाया था। दोस्तों, उस समय गोंड राजवंश में 4 राज हुआ करते थे, गढ़मंडला, देवगढ़, खेरला और चंदा, जिसमें से गढ़मंडला सबसे समृद्ध और सबसे बड़ा राज्य था और गढ़मंडला राज्य का दायित्व महारानी दुर्गावती के पति दलपत शाह का था। दलपत शाह का अधिकार था। उस समय गढ़मंडला साम्राज्य में टोटल 52 गढ़ और 35,000 गांव थे और गढ़मंडला साम्राज्य का पूरा क्षेत्रफल लगभग 67,500 स्क्वायर मील में फैला हुआ था और गढ़मंडला के 52 गढ़ों में सबसे बड़े गढ़ चौरागढ़ और सिंगौरगढ़ थे। उस समय चौरागढ़ महाराजा दलपत शाह के शासनकाल में गढ़मंडला का राजधानी हुआ करता था। बाद में जब रानी वहां की शासिका बनती है तो चौरागढ़ से स्थानांतरित करके सिंगौरगढ़ में गढ़मंडला की राजधानी बना दी जाती है। दोस्तों, सिंगौरगढ़ इन दिनों मध्य प्रदेश के दमोह जिले में पड़ता है और चौरागढ़ नरसिंहपुर नगर में उसके अवशेष खंडहर आज भी आपको दिखाई देंगे, जो इतिहास के 400 वर्ष पुरानी यादों को तरोताजा कराएगा। दोस्तों, 1545 ईस्वी में महारानी दुर्गावती ने एक पुत्र वीर नारायण को जन्म देती है। 1550 ईस्वी में महाराजा दलपत शाह का असमय मृत्यु हो जाने के पश्चात पूरे गढ़मंडला राज्य की शासन चलाने की जिम्मेदारी रानी के कंधों पे आ जाती है। उस स्थिति में रानी अपने साहस और हिम्मत का परिचय देते हुए गढ़मंडला राज पूरे साम्राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले लेती है। अपने पुत्र वीर नारायण को गद्दी पर बैठाकर राज्य संचालन के पूरी बागडोर अपने हाथों में ले लेती है। दोस्तों, कहा जाता है महारानी दुर्गावती उन दिनों अनेकों मठ, कुएं, बावड़ी और धर्मशालाओं का निर्माण करवाया था, जिसमें से अपने नाम पे रानीताल, अपने दासी के नाम पर चेरीताल और अपने सबसे प्रिय वजीर आधार सिंह के नाम पर आधार ताल बनवाया था। दोस्तों, रानी के शासनकाल में उनके साम्राज्य का बहुत विस्तार हुआ। रानी ने अपने राज्य की सीमाओं में बहुत बढ़ोतरी की। इसकी प्रेरणा उनके पूर्वजों से मिली। महारानी दुर्गावती ने इतने बड़े साम्राज्य के देखभाल के लिए अपने सैन्य शक्ति में बहुत ही बढ़ोतरी की थी। उन्होंने हमेशा से अपने प्रजा हित के लिए कभी भी भूखमरी, अकाल जैसे भयंकर त्रासदी को जनता के ऊपर कभी आहट नहीं आने दिया। कहा जाता है उनके शासनकाल में कभी भी गढ़मंडला में भूखमरी, अकाल जैसे भयंकर त्रासदी का सामना गढ़मंडला के प्रजा को कभी नहीं देखना पड़ा। महारानी की बहुत ही सुशासन, सुसज्जित
शासन चलाने की नीति से अगल बगल के राजवंशों को बहुत ही जलन होती थी। रानी के इस समृद्ध शासन की बागडोर के चलते रानी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई थी। उन दिनों मध्य भारत में अकबर मुगलों का शासक था और मध्य प्रदेश के अगल बगल में मालवा में बाज बहादुर शाह शासन करता था। दोस्तों, महारानी दुर्गावती कभी भी धर्म जाति के आधार पर कभी भी दूसरे धर्म के लोगों को हीन भावना से कभी भी नहीं देखा। उन्होंने उस समय भी मुस्लिम समुदाय के लोगों को अपने राज में शामिल किया था, उनको अच्छे पदों पर राज्य की जिम्मेदारी दी थी। रानी के इस सुशासन शासन व्यवस्था से बाज बहादुर शाह को बहुत ही दुख होता था। बाज बहादुर शाह ने अचानक से गढ़मंडला के किले पर चढ़ाई कर दी, लेकिन उसे नहीं पता था एक रानी की कमजोरी को मानते हुए उसने बहुत ही बड़ी भूल कर दी थी। दोस्तों, जब चढ़ाई की तो बुरी तरीके से रानी के सैनिकों ने उसे पछाड़कर परास्त कर दिया। फिर दोबारा उसने कभी भी हिम्मत नहीं रखी गढ़मंडला पर चढ़ाई करने की। दोस्तों, अकबर भी गोंडवाना राजवंश को हासिल करना चाहता था। उसने लड़ाई को प्रारंभ करने हेतु, विरोध को चालू करने हेतु एक खत लिख के गढ़मंडला में भिजवाया। उसमें लिखा था कि रानी अपने सबसे प्रिय हाथी सरमन और अब से चहेते वजीर आधार सिंह को दिल्ली में भेंट स्वरूप भेजने को कहा। रानी ने अस्वीकार कर दिया। अकबर गढ़मंडला को जीतकर रानी को हरम में डालना चाहता था। उसने जब रानी के विरोध का पता चला तो उसने उन दिनों इलाहाबाद में उसके रिश्तेदार आसफ खां शासन करता था। आसफ खां को अकबर ने गढ़मंडला पर चढ़ाई करने के लिए भी कहा। आसफ खां बिना देर किए गढ़मंडला पर चढ़ाई करता है, पूरी तरह से परास्त होकर वहां से भागता है। दोस्तों, आसफ खां बहुत बुरी तरह से परास्त होता है। दूसरी बार अपनी दुगनी सेना और युद्ध तोपों के साथ फिर से गढ़मंडला पर चढ़ाई करता है। उन दिनों रानी जबलपुर के नरई नाला के समीप अपना मोर्चा खोल देती हैं और स्वयं पुरुष धारण लेकर पूरे युद्ध का नेतृत्व करने लगती हैं। उस समय मुगलों की सेना और महारानी दुर्गावती के सेना के बीच में भयंकर युद्ध होता है और कई मुगल सैनिक मारे जाते हैं। लगभग 3500 मुगल सैनिकों की हत्याएं हो जाती हैं और उसमें रानी की
सेना की भी बहुत ही अभूतपूर्व क्षति होती है। आसफ खां अगले दिन सुबह रानी के विरुद्ध फिर से मोर्चा खोल देता है। वो दिन 24 जून 1564 ईस्वी का दिन था, जो इतिहास के पन्नों पर सदा सदा के लिए अमर हो गया। उस दिन महारानी दुर्गावती की सैन्य संख्या बहुत ही कम थी। स्थिति को भांपते हुए देखते हुए महारानी दुर्गावती ने अपने प्रिय पुत्र वीर नारायण को सुरक्षित स्थान पर भिजवा देती हैं और स्वयं फिर से युद्ध का संचालन करती हैं। भयंकर युद्ध लड़ा जाता है। महारानी दुर्गावती के एक एक सैनिक मुगलों के 50-50 सैनिकों पर आक्रामक थे। भयंकर युद्ध होता है। अचानक से एक तीर आके महारानी दुर्गावती के बाजुओं में लगता है। महारानी दुर्गावती निकाल कर फेंकती हैं। दूसरी तीर आकर महारानी की आंखों में लगता है। महारानी दुर्गावती उसे भी निकाल कर फेंकती हैं, लेकिन उस तीर का नोक महारानी के आंखों में रह जाता है। फिर तीसरी तीर आकर महारानी दुर्गावती के गर्दन में लगती है। अपना अंत समय जानकर महारानी दुर्गावती अपने मंत्री वजीर आधार सिंह को अपना गला काटने को बोलती हैं। आधार साल मना कर देते हैं। महारानी दुर्गावती अपनी कटार निकालकर अपने सीने में घोंप के सदा सदा के लिए मातृभूमि के लिए न्यौछावर कर देती हैं। यहाँ दोस्तों, इस स्थिति का पता जब अकबर को चलता है, अकबर बहुत ही दुखी होता है। ऐसी महान वीरांगना महारानी दुर्गावती थी। कहा जाता है कि छल कपट के बल पर उनके पुत्र वीर नारायण को भी आसफ खां चौरागढ़ के किलों में बंदी बनाकर उन्हें मार देता है। दोस्तों, जहां पर यह युद्ध लड़ा गया था वो मंडला रोड, जबलपुर मंडला रोड पर आज भी बरेला में स्थित है, जहां पे गोंड जनजाति के लोग हर एक साल महारानी दुर्गावती को श्रद्धा सुमन अर्पित करने जाते हैं। महारानी दुर्गावती कहा करती थी, अपमानजनक जिंदगी जीने से बेहतर है एक गौरवशाली मौत। जी हाँ दोस्तों, ऐसी महान वीरांगना थी महारानी दुर्गावती। दोस्तों, महारानी दुर्गावती के पराक्रम को मैं अपने कविता के माध्यम से आप सबको अवगत कराना चाहता हूं। दुर्गा की अवतार थी दुर्गा, दुर्गावती कहाती थी। चंदेलों की बेटी थी, गोडवाना की महारानी थी, चंडी थी, रणचंडी थी और दुर्गावती भवानी थी। राजा दलपत के निधन पश्चात राजपाट संभाली थी। प्रजा हित में देवी थी वह, शत्रु के लिए तो भाला थी। करके सिंह गर्जना रानी शत्रु पे छा जाती थी। मुगलों को रोदने वाली शौर्य पराक्रम की प्रतिमूर्ति थी। निज हाथों से प्राण गंवाए वो गोडवाना की महारानी थी। वो गोडवाना की महारानी थी। देश प्रेम हेतु अमर हुई ऐसी वीरांगना की बलिदानी थी। ऐसी वीरांगना की बलिदानी थी। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। अपना ख्याल रखें। मुझे पूरा उम्मीद होगा कि यह वीडियो आप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। मेरी अगले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें
तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।